माई सेल्फ ममता, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि पीसीओडी आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर 10 लेडीज में से एक लेडी को पीसीओडी है। लेकिन पीसीओडी है क्या, आप कैसे समझेंगे? बहुत लोगों को पीसीओडी रहता है, किसी को पीसीओडी नहीं है, फिर भी उनको डाउट होता है कि क्या मुझे पीसीओडी है क्या, या किस वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो जनरली लोग आते हैं कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरा पीरियड बहुत डिले हो जा रहा है, मेरा वेट गेन हो जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, या मुझे ब्लीडिंग बहुत कम हो रहा है। तो इसको हमको समझने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका पीसीओडी आपका बढ़ गया है। पीसीओडी बेसिकली क्या है? आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या है, आपका जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। आपका बायोलॉजिकल सर्कल जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। आपको ये समझना है कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको आप अपने लाइफस्टाइल को बदलकर आप इसको सुधार सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जनरली जाओगे, डॉक्टर आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देता है, और ये मेडिसिन मैक्सिमम 3 to 6 मंथ ही चलता है। लेकिन आप मेडिसिन लेते हो तब तक आपको वो कंट्रोल दिखता है आपका, अदरवाइज वापस से वो फिर से प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आपके हिसाब से मेडिसिन है? नहीं, आपका सॉल्यूशन लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। तो हमको लाइफस्टाइल में चेंज क्या करने होंगे? आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में आप देखिए कि लोगों का समय बदल रहा है, उसमें लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, बैठे रहना चाहते हैं, बाहर की चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए वैसी चीजें हम पसंद करते हैं। तो इसके वजह से वो अंदर में हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको बताना चाहूंगी। ये जैसे ये आप देख रहे हो, ये यूट्रस है, यहाँ पर ये ओवरी है, ये हेल्दी ओवरी है, और ये जो इसमें प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम क्या आया है, ये ओवरी के साइड साइड में ये सिस्ट हो जाते हैं, ये छोटे छोटे से आपके दाने जैसे वो हो जाते हैं, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। अगर आपका हेल्दी रहता है तो क्लियर रहता है, और अगर सिस्ट हो जाते हैं तो जिसके वजह से आपका पीरियड जो है वो अनबैलेंस होने लगता है, और हार्मोन्स इसी में ही बिगड़ जाते हैं सिस्ट की वजह से। किसी को सिस्ट कम होता है, किसी को ज्यादा होने लगता है। अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो ये सिस्ट को हम कम कर सकते हैं। बहुत जगह डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करके ऑपरेट कर लो। हमको उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको चाहें तो शुरू में भी आपको पता चलता है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अभी दिन भर में आप कितने मिनट आप अपने लिए निकालते हो। अपने लिए मीन्स अपने शरीर के लिए आपको 30 मिनट्स मिनिमम वॉक करना चाहिए। 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका हार्मोन्स जो बिगड़ गया है वो बैलेंस होता है। इसके लिए बेस्ट सबसे है कि आपको एक्सरसाइज करना होगा। कोई भी आप कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, या आप अपने लाइफ स्टाइल में अगर उतना हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप योगा को भी ऐड कर सकते हैं। बट 30 मिनट्स आपको योगा करना होगा। एंड सेकेंड कि आप जो भी बाहर की चीजें खाते हो, लाइक व्हाइट चीजें, मैदा की बनी हुई चीजें, रिफाइंड चीजें, वो आपको बंद करना पड़ेगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना होगा। एंड नेक्स्ट कि आप अपने डाइट में प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा ऐड करना होगा। प्रोटीन में जैसे दाल हुई, बादाम हुआ, आप ये सभी चीजें आपको लेनी होगी। अलग अलग जितने भी दाल होते हैं वो आप दाल को यूज कर सकते हो, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। बादाम हुआ वो आप ले सकते हो। हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल लेने से आपके जो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जब हम ग्रीन वेजिटेबल लेते हैं तो उस इन्फ्लेमेशन को वो कम करता है। एंड नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है फाइबर। फाइबर को लेना बहुत ही जरूरी है। तो फाइबर क्या है इसमें, क्योंकि आपकी डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाती है, तो जब आप फाइबर लेते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। तो इसके लिए भी आपको क्या है,
फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा ऐड करना होगा। बहुत सारे ऐसे दाल है जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। आप चाहे इसमें सोयाबीन है वो आप ले सकते हैं, मशरूम है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि पीसीओडी में हमको मिल्क का आइटम नहीं लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हम मिल्क ले सकते हैं। वो मिल्क में आप हल्दी डालकर अगर लेते हैं तो वो बेटर है। आप छाछ ले सकते हो, लस्सी लस्सी में आप रोस्टेड करके अलसी को आप लेंगे तो उससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा और आपको आपके वेट लॉस करने में वो बहुत हेल्प करता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने खाने से पहले हाफ टी स्पून आप अलसी जरूर लें, जो हल्का रोस्ट कर ले, वो अलसी को आपको लेना जरूर लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो रही बात ये सब अपनी डाइट की है। एंड नेक्स्ट कि आपको आपका स्ट्रेस कम करना जरूरी है। आप ये दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज और डाइट, मगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो ये चीजें आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो स्ट्रेस लेवल को भी आपको कम करना होगा। उसके लिए क्या करनी होगी, आपको अच्छे बुक्स पढ़ने होंगे। आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, लाइक म्यूजिक है, आपका बैडमिंटन खेलते हैं, डांसिंग, जुम्बा है, उस चीज में आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, उस चीज को आप वापस से करिए उसमें। एंड नेक्स्ट कि आपको सोने के लिए 6 से 7 घंटे आपकी नींद अच्छी होनी जरूरी है। जब आपका नींद अच्छा होता है तो कार्टिसोल हार्मोन्स है वो अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है और आपका बॉडी में जो गुड हार्मोन्स है वो बढ़ने लगते हैं, जिससे आपका जो हार्मोन्स इनबैलेंस हुआ है वो कंट्रोल होने लगता है। तो 6 से 7 घंटा नींद इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट की पानी का जो इंटेक है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि पीसीओडी में लोगों का वेट गेन हो गया, वो खाना तो खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं ले रहे। अगर प्रॉपर आपके बॉडी में पानी नहीं जाता है उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये 5 चीज को आप कंट्रोल में अपने रखते हैं तो डेफिनेटली 100% आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर 3 से 6 महीने इस चीज को आप फॉलो करते हैं तो आपका पीसीओडी बिल्कुल भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपको किसी मेडिसिन, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, ये था मेरा पीसीओडी का।